राम राम दोस्तों, जब भी कभी हम गूगल में वर्स्ट कार ऑफ इंडिया सर्च करते हैं तो इंडिया की नामी गिरामी गाड़ियों की लिस्ट आ जाती है। मतलब जो गाड़ियां बेस्ट सेलिंग में रैंक करती है वही गाड़ियां बेकार कैसे हो सकती है, चाहे वो एस्प्रेसो हो, वैगनार हो या स्विफ्ट हो या फिर इग्निस। ये सभी गूगल बाबा द्वारा बेकार गाड़ियां बताई जाती हैं। आज की वीडियो में गूगल बाबा द्वारा बेकार बताई गई इन 5 गाड़ियों के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मारुति की एस्प्रेसो से, जो वैसे तो बजट प्राइस में एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है, जो कुछ हैचबैक की याद दिलाती है, तो एसयूवी जैसी दिखने की वजह से कम बजट में एसयूवी की फीलिंग भी दे देती है। लेकिन इस गाड़ी को बेकार गाड़ी मानने के पीछे इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं, जो गाड़ी को बिल्कुल भी सेफ गाड़ी नहीं बना पाते। जब इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया गया तो इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार अचीव किए, तो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 0, जो इस गाड़ी को ना तो बड़ों के लिए सुरक्षित बताते हैं ना ही बच्चों के लिए। जबकि इस गाड़ी का बॉडी शेल भी अनस्टेबल पाया गया, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी रियल एक्सीडेंट में इसमें बैठे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। मतलब एक आम इंसान जो अपने मेहनत के पैसों से ये सोचकर गाड़ी लेता है कि अब उसकी फैमिली का आना जाना थोड़ा इजी बन जाएगा, इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग से वो बुरी तरह टूट जाता है। ये गाड़ी सबसे खराब सेफ्टी रेटिंग की वजह से इंडिया की बेकार कार साबित होती है, जिसकी इस सेफ्टी रेटिंग को इग्नोर करके सिर्फ माइलेज की वजह से खरीद लिया जाता है, जिसकी रियलिटी छोटे से एक्सीडेंट्स में ही सामने आ जाती है। इसके बाद अगली गाड़ी है सिट्रोन की C3, जो कि सिट्रोन कंपनी की एक गुड लुकिंग और एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है, जो वैसे ही ब्रांड इमेज के चलते कम बिकती है, तो सेफ्टी रेटिंग देख के तो देखनी भी नहीं बनती। इस गाड़ी को भी बेकार गाड़ी मानने के पीछे इसके सेफ्टी कंसर्न रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं, जो गाड़ी को एक अनसेफ गाड़ी बना देते हैं। जब इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया गया तो इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी में 0 स्टार अचीव किए, तो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 1, जो इस गाड़ी को ना तो बड़ों के लिए सुरक्षित बताते हैं ना ही बच्चों के लिए। पता नहीं ऐसी गाड़ियां आती ही क्यों है जब वो इसमें बैठे हुए लोगों की आत्मा को ही हिला दे। जबकि इस गाड़ी का बॉडी शेल भी अनस्टेबल पाया गया, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी भी एक्सीडेंट फ्रेंडली नहीं है और एस्प्रेसो जितनी ही सेफ्टी ऑफर कर पाती है। सिट्रोन कंपनी भारत में 2021 से आ रही है, लेकिन इन 5 सालों में इन्होंने अपनी गाड़ियों में सेफ्टी को लेकर कोई भी इंप्रूवमेंट तक नहीं किए। इवन प्राइस भी गाड़ियों की कंडीशन देख के ज्यादा ही नजर आते हैं। ये गाड़ी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाती और एक बेकार कार बन जाती है, जिसकी हालत छोटे से एक्सीडेंट में ही टाइट हो जाती है। इसके बाद अगली गाड़ी है रेनो की क्विड, जो कि रेनो कंपनी की एक अच्छी दिखने वाली और एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है, जो मारुति अल्टो के कंपटीशन में लॉन्च को गई थी, लेकिन मल्टीपल रीजन की वजह से उम्मीद से कम बिकती है, जिसको भी एक बेकार कार माना गया है, जिसको भी सेफ्टी वाइज बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। जब इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया गया तो इस गाड़ी ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सेफ्टी में 2 स्टार अचीव किए, जो इतने भी सेफ साइड कंसिडर नहीं किए जाते कि इसको एक्सीडेंट के समय सेफ माना जाए। 1 स्टार की रेटिंग भी 0 रेटिंग के बराबर ही कंसिडर की जाती है, और 2 भी, जिसमें बैठे हुए बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी सुरक्षित नहीं माना गया। जबकि इस गाड़ी का भी बॉडी शेल अनस्टेबल ही पाया गया, जो कि रियल एक्सीडेंट्स को फेस कर पाने में बिल्कुल भी एबल नहीं है। जो गाड़ी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ही पूरा ना कर पाती हो, वो गाड़ी जरा से भी एक्सीडेंट्स में ना अपने आप को सेफ रख पाती है और ना ही अंदर बैठने वालों को, जो दिखने में भले ही अच्छी दिखती हो, लेकिन यमराज के साथ इसके अच्छे रिलेशंस देखे जाते हैं। रेनो की ये गाड़ी अपने कंपेटिटर यानी अल्टो से सेफ्टी वाइज ना आगे है और ना पीछे, जिसका मतलब है कि अल्टो भी क्विड से ज्यादा सेफ्टी ऑफर नहीं करती। इसके बाद अगली गाड़ी है अल्टो K10, जो कि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे पॉपुलर हैचबैक है, जिसको बेकार कारों में देख के दुख होता है। सब रीजन से अच्छी ये गाड़ी सेफ्टी वाइज बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जा सकती है। जब इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया गया तो इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी में 2 स्टार रेटिंग अचीव किए, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी में ये भी 0 रेटिंग के साथ ही आई, जिसका मतलब मिडिल क्लास फैमिली की ये गाड़ी भी ना अपने लिए सुरक्षित है ना अपने बच्चों के लिए सेफ, जिसमें
अब 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, जो सेफ्टी फीचर्स में तो एड ऑन फीचर्स बन जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर भी संदेह की नजरों से देखा जाता है, जो छोटे से एक्सीडेंट्स में ही बिखर जाता है। जबकि इस गाड़ी का बॉडी शेल स्टेबल पाया गया है, जो एक्सीडेंट के टाइम जान माल के नुकसान को कम जरूर करता है, लेकिन 2 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग को भी बिल्कुल भी सेफ साइड नहीं माना जा सकता और इस गाड़ी को सेफ्टी वाइज बेकार कार बना देता है। जो गाड़ी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छी माइलेज और इन बजट में रहने की वजह से द लॉर्ड आल्टो कहलाती है, वो भी चोरी छुपे यमराज के साथ रिलेशंस में देखी जाती है, जिससे सेफ्टी वाइज रिलेशनशिप करके यमराज खुशी में और पब्लिक दुख में देखी जाती है। इसके बाद अगली गाड़ी है वैगनार, जो कि हाई सीटिंग पोजीशन और स्पेशियस होने के साथ ही माइलेज एफिशिएंट गाड़ी है, फिर भी बेकार है क्योंकि ये गाड़ी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाती है और मिडिल क्लास फैमिली का दिल तोड़ देती है, जिसको सेफ्टी वाइज बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है। जब इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाया गया तो इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी में 1 स्टार अचीव किए, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी में ये भी 0 रेटिंग के साथ ही आई। मतलब ये गाड़ी भी ना बड़ों के लिए सेफ है और ना ही बच्चों के लिए। ये जितनी भी गाड़ियां चाइल्ड सेफ्टी में 0 है, उन गाड़ियों में बच्चों को बैठाने के नाम से ही डर लगता है, जबकि इस खतरे से अनजान सब फैमिली इस गाड़ी में अपने बच्चों के साथ हमेशा देखी जाती है। जबकि इस गाड़ी का बॉडी शेल भी अनस्टेबल पाया गया है, मतलब सेफ्टी को लेकर कहीं भी राहत की बात नहीं दिखाई देती। वही 2025 नेशनल एनकैप ने इस गाड़ी को एडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार दिया है, लेकिन ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बताती है, जो फिर से ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट रेटिंग से क्लियर हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी सेफ है। क्योंकि नेशन एनकैप की रिपोर्ट भी माने तो 3 स्टार की रेटिंग भी अनसेफ ही है, जो इस कार को भी बेकार कार ही बताते हैं। इसके बाद अगली गाड़ी है हुंडई की नियोस, जो कि एक फीचर लोडेड और अट्रैक्टिव हैचबैक कार है, लेकिन बेकार है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती और इस लिस्ट में आ जाती है। मतलब इस गाड़ी को बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये भी अंदर से इतनी खोखली है कि मिस हैपनिंग में आपको बिल्कुल भी सेफ नहीं रख पाएगी, जिसके लुक पर मरकर एडवांस में ऊपर जाने की तैयारी कर ली जाती है, जिसको ग्लोबल एनकैप से एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी में 2 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है, जो उतनी ही सेफ है जितना नेशनल हाईवे पर बिना हेलमेट के एक बाइक सवार सेफ है। साफ शब्दों में बोले तो ये गाड़ी 1% भी सेफ नहीं है, जिसकी 2 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग 0 बराबर ही रेटिंग है, जिसका बॉडी शेल भी अनस्टेबल पाया गया है, जो कि इस कार को भी एक बेकार कार बना देता है। सो ये थी वो 6 गाड़ियां जो कार तो है लेकिन बेकार है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।